ओम शांति। दृढ़ता में सफलता। संसार में अनेक महापुरुष होकर गए हैं जो अपने गुप्त आत्मबल के सहारे उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में समर्थ हुए। उनके जीवन में विरोधी शक्ति सक्रिय होने के बाद भी उन्होंने समस्त विरोधी शक्तियों को दमन करके वो सदा प्रगतिशील रहे हैं। तो दृढ़ता के आधार से हम अपने जीवन में कठिनतम कार्य में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ता से सफलता की ओर हम सहज पहुंच सकते हैं। इसके संबंध में मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, दृढ़ता मनोबल को बढ़ाती है। वैसे देखा जाए तो हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। अथाह मानसिक शक्तियों का भंडार उनमें होता है, जिसको हम मनोबल कह सकते हैं। तो दृढ़ता हमारे मनोबल को जागृत करती है। जैसे जैसे दृढ़ता हमारी बढ़ती है, वैसे वैसे मनोबल हमारा बढ़ने लगता है और जो आत्मा में सुसुप्त शक्तियां हैं वो उभरने लगती हैं, जिनका प्रयोग करने से कठिनतम कार्य में भी हमें सहज सफलता मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कई पुरुषार्थी अपने जीवन में गुप्त शक्तियों पर विश्वास न होने के कारण थोड़ी सी परेशानी या परिस्थिति के कारण अस्त व्यस्त हो जाते हैं और अपनी जीवन की महत्वाकांक्षाओं को मृतप्राय कर डालते हैं। इसलिए अगर सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है तो आवश्यक है अपनी दृढ़ता से मनोबल को बढ़ाने की। और मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर उपाय हैं। बाबा जो भी मुरली में महावाक्य बताते हैं उन्हों पर मनन चिंतन करना, क्योंकि बाबा के महावाक्यों में शक्ति समाई होती है। कुछ राजगुह्य समाये होते हैं। तो
मनन चिंतन करने से स्वतः ही हमारा मनोबल वृद्धि को पाता रहता है। दूसरी बात है दृढ़ता अर्थात लक्ष्य के प्रति समर्पणता। जो भी हमारा लक्ष्य होता है संपूर्ण तथा संपन्न बनने का, वो लक्ष्य हमारे सामने सदैव रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, हर समय वो लक्ष्य हमारे बुद्धि में रहे। उस लक्ष्य के प्रति हमारे मन में दीवानापन हो। जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा सामने लक्ष्य रखते थे कि मैं नारायण बनने वाला हूं, मैं विष्णु कृष्ण बनने वाला हूं। तो लक्ष्य सामने रखने से, दृढ़ता से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। क्योंकि लक्ष्य के प्रति समर्पणता होने से जो समय और शक्ति के अमूल्य खजाने हमारे पास हैं, वो खजाने हम यथा योग्य अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सफल करते रहते हैं। तीसरी बात है दृढ़ता अर्थात करो या मरो की भावना रखना। जब अपने देश पर दूसरा देश हमला करता है तो जिस्मानी मिलिट्री वालों के मन में एक ही दृढ़ संकल्प रहता है, करो या मरो का। मुझे मरना है या मुझे मारना है। और उसमें वो थोड़ी सी भी कसर रखते नहीं, पूरी शक्तियों को उस कार्य में वो लगा देते हैं। तो ऐसे ही हम रूहानी मिलिट्री वाले करो या मरो का नारा सदा बुद्धि में रखें। दृढ़ता से पुरुषार्थ करके मुझे सफलता तक पहुंचना है, वरना माया मुझे मार सकती है। इतना बाबा ने श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को धारण करके दृढ़ता को अपनाकर हमें सदा याद रखना है कि अब की जीत कल्प कल्पांतर की जीत होगी, अब की हार कल्प कल्पांतर की हार होगी। इसलिए मुझे पुरुषार्थ में थोड़ी भी कसर नहीं रखनी है और पूरा प्रयास करके दृढ़ता में सफलता प्राप्त करनी है। चौथी बात है दृढ़ता अर्थात मन और बुद्धि की एकाग्रता। मन और बुद्धि की एकता। कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन और बुद्धि
का एक लाइन में होना बहुत जरूरी है। कोई कार्य हम करने जा रहे हैं, मन उसको स्वीकार नहीं करता और बुद्धि में थोड़ा संदेह होता है, तो हमें उसमें अच्छी सफलता नहीं मिलती। इसलिए मन और बुद्धि का साथ होना बहुत जरूरी है। अंदर की जो हार्मनी है वो हमें बाहर विजय दिलाती है। इसलिए दृढ़ता से हमेशा इन दोनों शक्तियों को साथ साथ रखने का हम प्रयास करते चलें। पांचवी बात है, दृढ़ता अर्थात आत्मविश्वास के बल से आगे बढ़ते रहना। जो अपने जीवन से सर्वथा निराश है, उन महानुभावों के लिए एक ही औषधि है, आत्मविश्वास। जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अपने पर विश्वास रखना सर्वप्रथम आवश्यक है। जब तक वो अपने पर विश्वास नहीं रखते हैं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं, आत्मविश्वास से दूसरा हमारा मित्र कोई नहीं है। आत्मविश्वास हमारे भावी प्रगति का प्रथम सीढ़ी है। आत्मविश्वास ही हमारे जीवन में दुर्गम पथ को सुगम बना देता है। हमने सुना है, कोलंबस जब पृथ्वी के परिक्रमा पर चले तो उनके दुर्बल हृदय वाले साथी उनका साथ छोड़कर चले गए और उनको भला बुरा कहकर वापस लौटने के लिए प्रेरित करते रहे। लेकिन उनका अजेय आत्मविश्वास नहीं टूटा, जिससे उन्होंने नई दुनिया की खोज की और पृथ्वी गोल है ये सिद्ध किया। तो भाव यही है, दृढ़ता अर्थात आत्मविश्वास के आधार से सफलता की ओर निरंतर अग्रसर होते रहना। छठवीं बात है, दृढ़ता अर्थात असंभव को संभव करना। इतिहास के पन्नों पर हम नेपोलियन का नाम पढ़ते हैं। नेपोलियन कहते थे कि असंभव जो शब्द हैं ये मूर्खों के शब्दकोश में होता है। इसलिए उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ अपने जीवन में विभिन्न कार्यों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की थी। और हम भी देखते हैं, शिव बाबा ने जो हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया है,
उस ऊंचे ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण ब्रह्मा बाबा ने दिया है और हर असंभव बात को संभव करके दिखाया है। बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं, श्रेष्ठ उदाहरण हैं, और जिन्हों को सर्वशक्तिवान का साथ और हाथ मिलता है वो निस्संदेह असंभव कार्य को संभव करने के लिए सफल होते हैं। हमेशा वो असंभव कार्य को सहजता से पार करते हैं। सातवीं बात है दृढ़ता अर्थात लक्ष्य के प्रति सकारात्मकता। दृढ़ता अर्थात हठ या जिद नहीं है। हठ या जिद ये तो दोनों अवगुण हैं, लेकिन सकारात्मकता अर्थात निर्माण के कार्य में या उन्नति के कार्य में अपनी शक्तियों को पूरा लगाना। हम देखते हैं कोई विद्यार्थी अगर दिन रात कड़ी मेहनत करके यूनिवर्सिटी में चमकता है, यूनिवर्सिटी में टॉपर बनता है, तो वो उसका हठ नहीं होता है, उसकी वो जिद नहीं होती है, लेकिन वो उसकी सकारात्मकता होती है। वो समझता है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर मैं अपने जीवन को उज्जवल बनाकर आगे बढ़ता रहूं। ये सकारात्मकता उसके बुद्धि में होती है। आठवीं बात है दृढ़ता अर्थात बहानेबाजी, आलस्य और अलबेलापन समाप्त हो। जो दृढ़ व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में आलस्य, अलबेलापन कभी नहीं पटकता है। वो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हैं। हम सभी हैं रूहानी मिलिट्री वाले। इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल लॉ है पहला, अटेंशन प्लीज। अपने पर अटेंशन दो प्लीज कि तुम कौन हो, मैं आत्मा हूं। तो जो दृढ़ व्यक्ति होते हैं उनका पूरा अटेंशन स्वयं पर होता है, जिससे आलस, अलबेलापन उनके जीवन में नहीं आता है। लेकिन ये भी देखें अटेंशन का भी टेंशन हमारे जीवन में न हो। बहुत इजी पुरुषार्थी हम हो, क्योंकि जो टेंशन होता है, जो तनाव होता है, उससे भी आत्मा की शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होती जाती हैं। नौवीं बात है दृढ़ता अर्थात परिस्थितियों को अवसर में परिवर्तन करना। प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल देना।
जो दृढ़ व्यक्ति होते हैं वो परिस्थिति को भी, समस्या को भी अपनी उन्नति का साधन बनाते हैं। वो कभी भी परिस्थितियों से डगमग नहीं होते हैं। उदाहरण लीजिए, आप किसी के घर में किराए से रहते हैं, घर मालिक आपको बहुत तंग कर रहा है, वो आपके लिए समस्या बन चुके हैं, लेकिन आपने उसको समस्या न समझकर दूसरा घर ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया। ढूंढते ढूंढते आपको उससे भी अच्छा घर मिला और उससे भी कम किराए का मिला, और पड़ोस अड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं, मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं। तो परिस्थिति जो आपके सामने आई थी, उस परिस्थिति को भी आपने अपनी उन्नति के साधन में परिवर्तन किया। कई बार हम देखते हैं जो बाबा के बच्चे किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वाले उनको तंग करते हैं, काम बहुत होता है, लेकिन उसके कारण वो कहीं दूर उनकी ट्रांसफर कर देते हैं, जहां उनको थोड़ा समय भी मिलता है, एकांत में मिलता है। तो उस परिस्थिति में स्व उन्नति करके, योगाभ्यास को बढ़ाकर अपनी उन्नति को और ऊंचा बनाते हैं। तो उन्होंने समस्या या परिस्थिति न समझकर उसका बेनिफिट लिया, उन्नति का साधन के रूप में देखा। तो ये है दृढ़ व्यक्ति की निशानी। 10वीं बात है, दृढ़ता अर्थात एक बल और एक भरोसे पर सदा आगे बढ़ते रहना। परमात्मा में ही अपार बल है, अद्भुत शक्ति है उनमें, वो सर्व समर्थ हैं। ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा पर जो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन्हों को परमात्मा की गुप्त मदद स्वतः ही मिलती जाती है। बजाय उसके कोई व्यक्ति अगर व्यक्ति को सहारा बनाता है, व्यक्ति पर भरोसा रखता है, व्यक्ति का सहारा अल्पकालीन सहारा है, व्यक्ति स्वार्थवश कभी भी धोखा देकर हमें निराशा के खाई में फेंक सकता है, लेकिन परमात्मा हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए परमात्मा पर ही हमारा भरोसा हो और उनसे ही हम बल प्राप्त करते रहें। लेकिन बल प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? जो परमात्मा पर बली जाते हैं वही बलवान बनते हैं। परमात्मा पर भरोसा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, मन और बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं, अर्थात बलि चढ़ते हैं। वो परमात्मा का दिल जीत लेते हैं और परमात्मा सर्वशक्तियां उनको गिफ्ट के रूप में दे देते हैं, जिससे वो बलवान बनते हैं। सदा याद रखें कि इस संसार में परमात्मा से बढ़कर मेरा कल्याण चाहने वाला और कोई नहीं है। इस संसार में
परमात्मा से बढ़कर मेरा कल्याण चाहने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मुझे उन्हों पर ही पूरा विश्वास रखना है, उन्हों को ही अपना अटूट सहारा बनाना है और आगे बढ़ते रहना है। एक बार हंसी हंसी में विवेकानंद जी ने कहा था कि ये सारा संसार ही पागल खाना है, ये सारा संसार ही पागल खाना है। कोई धन के पीछे पागल है, कोई मान प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई स्त्री के पीछे पागल है, तो कोई विद्या के पीछे पागल है। लेकिन जो प्रभु प्रेमी, प्रभु प्रेम में पागल है, वो परमात्मा के पास में जो अथाह शक्तियों का खजाना है, उन शक्तियों पर अपना पूरा अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें परमात्मा से वो पूरा अधिकार लेना है, सदैव समझना है कि मैं सफलता का सितारा हूं। जन्मते ही परमात्मा ने मेरे गले में सफलता की माला डाली है। इसलिए मेरा सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी भी कार्य में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे दृढ़ता के साथ साथ जो चलते हैं, सफलता उनके पैर चूमती है, सफलता परछाई के रूप में उनके पीछे पीछे सोती आती है। दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी दृढ़ता होगी उतनी ही उस कार्य में सफलता होगी। कई सोचते हैं योगी मैं बनना चाहता हूं, लेकिन ये कठिन बात है। मैं भाषण करना चाहता हूं, लेकिन ये मुश्किल बात है। मुश्किल कोई बात नहीं है। अगर दृढ़ता पूर्वक हम कदम उठाते हैं और 20 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करते हैं, तो कोई भी बात हमारे जीवन में असंभव नहीं है। कोई भी वरदान बाबा से प्राप्त करना असंभव नहीं है। हमने देखा बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 लिया, कितनी मेहनत बाबा ने दृढ़ता के साथ पहले पाठ पर आत्म अभिमानी स्थिति पर की है, दादियों से पूछो। दिन रात एकांत में बैठकर मैं आत्मा हूं कागज पर हजारों बार लिखते थे, दीवारों पर लिखते थे आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं। जब कोई बाबा से मिलने आते थे तो कहते ये दादा तो पागल हो गया। लेकिन उस मेहनत ने बाबा को कहां बिठाया? चोटी पर बिठाया, नंबर 1 दिलवाया। तो जिगरी मेहनत हम करने से नहीं डरे। मेहनत करना है, लेकिन बाबा की मोहब्बत में रहकर फिर हमें पुरुषार्थ करना है। तो वो मेहनत हमें मेहनत अनुभव नहीं होगी। तो इसलिए जिस भी क्षेत्र में हम सफलता चाहते हैं, उसके लिए दृढ़ संकल्प हम करें
स्वयं में विश्वास जागृत करें और बाबा पर पूरा विश्वास रखें कि बाबा के खजाने, बाबा के वरदान हम बच्चों के लिए ही हैं और उन्हों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास हम करते रहें। तो इसी दृढ़ता से अगर हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो जो हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है, एक फरिश्ता बनना या संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना, उस लक्ष्य तक हम सहज ही पहुंच सकेंगे। आप सभी की भट्टी चल रही है, दादियों की शुभ भावना है कि हर एक बाबा का बच्चा जो है विशेष अनुभव करके यहां से जावे। तो अभी हम कुछ एक मिनट के लिए एकदम डीप साइलेंस में जाएंगे और बस बाबा के पास अलौकिक दुनिया में, अलौकिक मस्ती में, उस प्यार के सागर में खो जाएंगे। ऐसा अनुभव करेंगे जो सदा के लिए आपके जीवन में वो यादगार बन जाए। तो चले हम सभी एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, सभी एकदम चुस्त और अलौकिक मस्ती में और चुस्ती में बैठे हैं। हम भगवान के साथ मधुर मिलन मनाने बैठे हैं, ऐसा समझें।